हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सभी पेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या सेटअप मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम से रिलेटेड एक न्यूज़ आपके साथ अपडेट करूँगा, जो चैनल में काफ़ी टाइम से आपको बता रहा था, जहाँ पर मैं कौन से पेयर को वॉच करता हूँ वो सेटअप आपके साथ शेयर करूँ, तो वो टेलीग्राम चैनल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कौन ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में अपडेट की जाएगी। अभी चलते हैं हम इकोनॉमिक कैलेंडर में कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो इंपैक्ट करेंगी फॉरेक्स पेयर्स में, और आप अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएं forex-salary-connect.com पर, फॉरेक्स कैलेंडर में आप यहाँ पर जो आने वाले हफ्ते की न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंडे अगर हम देखें यहाँ पर कुछ खास मेजर न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पाउंड के ऊपर 11:30 बजे के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी पाउंड पेयर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें 6 PM कैट के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ है, और यूएसडी के ऊपर भी, जो दोनों पेयर्स को काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। तो यूएसडी कैट में दोनों में आपको काफ़ी मूवमेंट मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें वेंसडे में पाउंड के ऊपर अगेन इन्फ्लेशन जो जीबीपी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर थर्सडे अगर आप देखें यूएसडी के ऊपर होम सेल्स की न्यूज़ है 7:30 बजे के आसपास। तो यूएसडी के ऊपर भी आपको काफ़ी मूवमेंट्स मिलती है इस टाइम के दौरान। या जापानीज येन में जो अर्ली मॉर्निंग में है बैलेंस ऑफ ट्रेड के नंबर हैं जो जापानीज येन पेयर को भी इम्पैक्ट करेंगे। फ्राइडे सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर पीएमआई की न्यूज़ है और सभी पेयर्स पे है, ओजी, जापानीज येन, जीबीपीवाई, यूरो, कैड, तो यूएसडी, सभी के ऊपर। तो फ्राइडे मैं कहूँगा बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप न्यूज़ के दौरान कहीं पर भी अपने सेटअप में फंस सकते हैं, पर आपको मूवमेंट्स भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, आप अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से प्लान भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में गाइस इस हफ्ते मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो यहाँ से हम लास्ट वीक से दिस वीक के करेंसी मीटर में चेक करेंगे कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ कर रही है, कौन सी वीक कर रही है। अगर हम लास्ट वीक में देखते हैं यूरो, पाउंड और स्विस फ्रैंक, ये 3 करेंसी स्ट्रेंथ में थी। और इस हफ्ते अगर आप देखें स्विस फ्रैंक और यूरो दोनों स्ट्रेंथ में है, पर नई एंट्री यहाँ पर है कैड। और जीबीपी जो पिछले हफ्ते यहाँ पर स्ट्रेंथ जो थी 5 वो रिड्यूस होकर 2 हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाउंड में आपको वीकनेस यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा जापानीज येन और यूएसडी दोनों वीक में थे। जापानीज येन वीक में है पर यूएसडी में स्ट्रेंथ बन रही है। तो ये 2 चेंजेस मेजर आप देखेंगे, जीबीपी में वीकनेस आ रही है और यूएसडी में स्ट्रेंथ बन रही है। हालांकि यूएसडी अभी भी वीक है, पर इस हफ्ते हम देख सकते हैं कि कुछ जंप यहाँ पर हमें मिले। इसके अलावा कैड में आप देखें पिछले हफ्ते 2 में था और जो इस हफ्ते 5 में है, तो कैड में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। तो कैड स्ट्रेंथ हो रहा है, यूएसडी में स्ट्रेंथ आ रही है, पाउंड डाउन में जा रहा है, और न्यूजीलैंड पूरी तरीके से वीकनेस में जा रहा है, जो कि वहां पर 1 था और यहाँ पर -4 हो चुका है। ओजी 0 पर है, जो पिछले हफ्ते -2 पे था। तो ओजी में थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, मैं न्यूट्रल कहूँगा। तो एनजीडी वीक गया है, जापानीज येन स्टैटिक है, वो वीक में ही है, कैड में स्ट्रेंथ है और पाउंड में भी स्ट्रेंथ है, और यूएसडी भी अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। अब देखते हैं करेंसी मीटर के बेस पे हम कुछ एनालिसिस करते हैं अगर हमें कुछ सेटअप यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले गाइज हमारा यहाँ पर है यूएस डॉलर इंडेक्स। यह 4 आवर का चार्ट, और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन मार्केट में चल रहे हैं। एक जंप हमें ऊपर की तरफ मिला था, पर दोबारा से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ गई है और कुछ हमें स्ट्रेंथ यहाँ पर मिली नहीं है। हालांकि अब सपोर्ट के आसपास अगर आप फ्राइडे देखें एक अच्छा खासा जंप ऊपर की तरफ मिला है, पर अभी भी यूएसडी में स्ट्रेंथ बनी है। जो जंप की वजह से आप देखेंगे यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको शो होना शुरू हुई है बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में। तो नेक्स्ट वीक में यूएस डॉलर इंडेक्स अगर आप देखते हैं, हम यहाँ पर हैं एक रेसिस्टेंस एरिया में है। हम यहाँ पर यहाँ तक मार्केट ने एक जंप किया है ऊपर की तरफ, हम एक सपोर्ट एरिया में थे और एक चैनल के अंदर डाउन में भी यहाँ से ये सपोर्ट किया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है कंटिन्यूसली इस एरिया तक, तो आप देखेंगे यूएस डॉलर में आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ मिलेगी, बाकी पेयर्स उसके अगेंस्ट में वीक जाएंगे। अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन जाती है तो आप देखेंगे यूएसडी में वीकनेस रहेगी, बाकी पेयर्स स्ट्रेंथ में रहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस एरिया को ऑब्जर्व करें, क्या मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है या नीचे की डायरेक्शन में, और इसी बेस पे आप बाकी पेयर्स में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर हम चलें गाइस यूरो यूएसडी 4 आवर का चार्ट, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें हम थे 8 अप्रैल के पास और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मार्केट पुल बैक कर रही है और ये हमारे लिए जो सपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है डेफिनेटली हम बाई के लिए देखेंगे। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे डाउन नीचे की तरफ देखेंगे। अब देखिए मार्केट ने शार्प डाउन मूवमेंट दी, उसके बाद दोबारा से रिकवरी करके कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है जहां पर मैंने आपको टारगेट दिया था। तो ये कहे एक तरीके से फेक ब्रेकआउट और मार्केट ने इस एरिया को होल्ड किया और ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट आप देखें हम अप ट्रेंड में यहाँ पर हम चल रहे हैं। पिछली रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने मार्केट ने ब्रेक किया और अब हम यहाँ पर पुल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है, दो इंपॉर्टेंट एरिया हैं 1.09679 और 1.09 के आसपास। मार्केट अगर यहीं से जंप करती है, जो हमारी ऊपर का टारगेट है 111741, और अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन मूवमेंट आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया के पास। अगर हमें यहाँ से मूवमेंट मिलती है आप बाई के लिए देखेंगे और 1.08। अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं हम कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट देखेंगे 1.07600। तो यूरो यूएसडी में आपको ऑब्जर्व करना होगा गाइस कि मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है या फिर कंटिन्यूसली नीचे इस एरिया में आती है, और यहां पर अगर मार्केट होल्ड करती है तभी आप बाई करेंगे। अगर यहां से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 1.07 आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहां से भी मार्केट अप जा सकती है, डबल टॉप दे और फिर कंटिन्यूसली डाउन। तो ये सभी सिनेरियो आपको माइंड में रखने होंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अब जाए यहां पर देखिए अगर ये ब्रेकआउट होता है कंटिन्यूसली फिर टारगेट ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे डाउन जाती है शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट इस एरिया में और दोबारा से फिर यहां देखेंगे कि क्या हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं करती है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही थी और मैंने कहा था ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक चैनल के साथ। यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। यूरो यूएसडी की तरह ही सेम यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। हालांकि इतना बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं अचीव किया है जितना यूरो यूएसडी में, पर एक प्रीवियस हाई के आसपास आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे और अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पर मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन मार्केट यहाँ पर भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही है, पर पाउंड में वीकनेस यहाँ पर आपने देखी होगी बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में पिछले हफ्ते की स्ट्रेंथ में। जो प्रीवियस हाई थी उसको हम यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाए हैं और चैनल के अंदर शार्प डाउन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हुई है ये पूरी एक फ्राइडे के अंदर हुई है। पूरा हफ्ता आप देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगा और फ्राइडे में आकर मार्केट ने एकदम से शार्प मूवमेंट यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करें कि क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर मैं टारगेट कहूँगा ज़्यादा बड़ा अभी इससे ऊपर भी नहीं देखेंगे। मैं इस एरिया में यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा और टारगेट प्रॉफिट 1.22745 या 1.21892 के आसपास। अगर इस एरिया पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर आप 1.26500 यहां तक का टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें हम एक चैनल के अंदर कंटिन्यूसली चल रहे थे और ये एक हमारी सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर मैंने कहा था अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है आप बाई कीजिएगा। टारगेट प्रॉफिट कहाँ रखेंगे 0.67719 के आसपास। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं कंटिन्यूसली डाउन, अगेन बाकी पेयर की तरह ही फेक ब्रेकआउट और मार्केट कंटिन्यूसली अप कहाँ तक, जो एरिया आपको लिए बताया था। और फ्राइडे क्या हुआ अगर आप देखें यहाँ से ही मार्केट ने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दी है। तो दोनों तरीके से आप बाई और सेल दोनों तरीके से आपको यहाँ पर टारगेट अचीव हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइज यहाँ पर मार्केट एक चैनल में चल रही है, डीप पुल बैक यहाँ पर आप देख रहे हैं और एक तरीके से कहीं डबल टॉप यहाँ पर भी है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया और हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से आप देखिए अगर होल्ड करती है मार्केट, आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, आप टारगेट इस एरिया में देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक यहाँ पर एक रेंज भी चल रही है। मैं इस रेंज के अंदर ही अभी देखना चाहूँगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करे। तो आप टारगेट जो भी रखें अभी इस एरिया में देखें। अगर मार्केट यहाँ पर भी जाती है, यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन दोबारा से यहाँ तक का टारगेट देखें और यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें कि मार्केट कहां तक का हमें मूव दे सकती है या इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। तो अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है आप बाई करेंगे, नीचे जाए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहां तक देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा एनजेडी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी आप देखें ओजी यूएसडी की तरह ही यहाँ पर भी हम इस सपोर्ट एरिया के आसपास थे। फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने पुल बैक ऊपर की तरफ। टारगेट आपको यहाँ पर बताया था कि आप यहाँ तक का टारगेट देखिएगा और उसके बाद शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और यहाँ से ही फिर मार्केट दोबारा से जो भी पुल ऊपर की तरफ हुआ था सेम पूरा तरीके से यहाँ पर उसने फ्राइडे को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीक में एनजेडी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, अगेन मार्केट यहाँ पर एक रेंज में है, डीप पुल बैक यहाँ पर चल रहे हैं। इस सपोर्ट के आसपास दोबारा से मार्केट आ चुकी है। अगर होल्ड करती है आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, रेंज के अंदर ही टारगेट रखिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप बड़े टारगेट रखिए। यहाँ पर अगेन आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट आप यहाँ पर अगर हम इस एरिया को भी ब्रेक कर देते हैं कंटिन्यूसली, फिर आप टारगेट देखेंगे 0.06858। एनजेडी यूएसडी में पूरी तरीके से वीकनेस है। पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में मार्केट यहीं से भी डाउन जा सकती है।
अगला पेयर गाइज हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 8 अप्रैल के आसपास, मैंने कहा था हम कंटिन्यूसली मार्केट में अब जा रहे हैं, पर इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिएगा गाइज, यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एरिया के आसपास देखिए मार्केट ने एक पुश ऊपर की तरफ दिया और डाउन क्रैश नीचे की तरफ। टारगेट पहला आपको यहाँ पर बताया था प्रीवियस लो, और या फिर इवन उससे भी नीचे मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर, इससे अच्छा सेटअप आपको पिछले हफ्ते नहीं मिला होगा अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होगा तो। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। हालांकि अब एक सपोर्ट एरिया है हमारे, इसके पास से यहाँ पर हम जंप कर रहे हैं। अब आप देखना होगा क्या यहाँ पर ये साइडवेज मूवमेंट में रहती है। अगर हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ टारगेट आप देख सकते हैं 1.35528 अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ रहती है। क्योंकि कैड भी स्ट्रेंथ में है तो मैं एकदम से यहाँ पर जंप नहीं देखूंगा, साइडवेज मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट कंटिन्यूसली इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए। तो यूएसडी कैड काफी न्यूज है दोनों पेयर्स में, तो अभी ऑब्जर्व कीजिए। और अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की जो हमारी सपोर्ट है 1.29562 और ऊपर की एरिया यहाँ पर आप देखें तो साइडवेज कहीं पर भी जा सकती है। किस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, मैं कहूंगा ये स्लोली इस तरीके से भी जाए और यहाँ से फिर नीचे की तरफ। तो ये रेंज अभी अपने माइंड में यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखें हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ पुल बैक यहाँ पर कर रहे थे, और 8 अप्रैल मैंने कहा था कि हम मैक्सिमम, आप यहाँ पर देखिएगा इस एरिया को ऑब्जर्व करिए और यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई भी कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि आप बाई कर सकते हैं, पर टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक रखें तो वो टारगेट आपका अचीव हुआ होगा। दूसरा यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, डबल टॉप मिला, यहाँ तक कीजिए। पूरा डीप पुल बैक नहीं गया पर अच्छा खासा अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करा होगा तो भी आप यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन की तरफ यहाँ पर मार्केट मूव की है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी में थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पर आना शुरू हुआ है, और वही आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर डीप पुल बैक के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि हम यहाँ पर एक रेंज में है, ऊपर की तरफ मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है। मैं यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ पुल बैक मिलते हैं तो बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा 134,777 के आसपास। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है तो फिर डाउन मूवमेंट आप इसी रेंज में यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर और डीप पुल बैक 131 पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट ऊपर की तरफ जाए। यहां से आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, इवन डीप, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं इस एरिया के आसपास, और टारगेट प्रॉफिट पहला आपका प्रीवियस हाई या फिर 134,777, और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं 137,500 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। पाउंड येन में मैंने कहा था कि हेड एंड शोल्डर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है, पर आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट अब गई है, हमें कोई यहाँ पर डाउन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो हम यहाँ पर देख रहे थे वो यहाँ पर रियलाइज नहीं हुई, और मैंने कहा था अगर हम इसको एरिया को ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, इस जो प्रीवियस शोल्डर है इसको ब्रेकआउट करें, फिर आप बाय के लिए ऊपर देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसको होल्ड किया, इवन एक चैनल को भी ब्रेकआउट किया, फिर आप यहां से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं कि पाउंड में देखिए वीकनेस आना शुरू हुई है और येन पूरी तरीके से वीक चल रहा है। तो आप देखिए पाउंड पूरी तरीके से यहां पर स्ट्रेंथ में चल रहा था, अब यहां पर एक रेंज बन रही है। हालांकि ट्रेंड अभी भी आपका अप है, अगर हम इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं, चैनल को भी ब्रेक करते हैं, तो हम ऊपर का टारगेट 168,863 पर यहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगा अगर क्या ये इस रेंज को होल्ड नहीं करता है, डाउन की मूवमेंट देता है, तो फिर 163,500 या फिर 162 यहां तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर पाउंड वीक जाता है। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। यहां पर भी आप देखें मैंने आपको बताया था 8 अप्रैल के आसपास हम एक छोटी रेंज में चल रहे थे, यहां से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं और यहां तक का टारगेट आप ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा था अगर यहां पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तब भी हम डाउन के लिए देखेंगे। हालांकि वो नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ ही ओजी में गया क्योंकि जापानीज येन पूरी तरीके से वीक चल रहा था। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो यहां पर आप देखें अगेन हम पुल बैक की तरफ डीप पुल बैक के साथ चल रहे हैं और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। हम यहां पर एक स्ट्रेंथ में आ चुके हैं रेसिस्टेंस के आसपास, तो यहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। अगर यहां पर ये चैनल ब्रेकआउट होता है तो आप डाउन मूवमेंट देख सकते हैं 88,800 के आसपास या फिर 87,308 पर अगर आप यहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो आप जो टारगेट आप देख सकते हैं 93,046 यहां तक की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, पर मैं इस चैनल के अंदर ही मूवमेंट देखूंगा जो देखना चाहूंगा। तो आप टारगेट यहां पर रखें 90,528 या फिर 91,500 और फिर दोबारा से मूवमेंट डीप पुल बैक और इस तरीके से मार्केट मूव करे। डिपेंड करता है जापानीज येन में स्ट्रेंथ आती है या ओजी में। ओजी थोड़ी स्ट्रेंथ यहां पर पकड़ रहा है और कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर एक रेसिस्टेंस एरिया में है तो वेट कीजिए। अगर चैनल ब्रेकआउट नहीं होता है बाय के लिए इसमें देख सकते हैं, अगर ब्रेकआउट होगा फिर आप डाउन मूवमेंट यहां से इसमें बाय के लिए देखेंगे।
अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, तो यहाँ पर हम थे एक रेंज में बन रहे थे और 8 अप्रैल के आसपास मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस एरिया के आसपास, यहाँ तक का टारगेट आपका होना चाहिए और यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट यहाँ पर पहला, दूसरा, सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए शार्प एग्जैक्ट मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिली है। कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड यूएसडी में हम गए हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक नेक्स्ट वीक में गाइज हम क्या देख रहे हैं, स्विस फ्रैंक में भी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, यूएसडी भी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्विस फ्रैंक पहले से ही काफी स्ट्रेंथ में था, पर यूएसडी में अगर ये स्ट्रेंथ बनती है, अगर हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करते हैं 89,709, तो आप टारगेट देख सकते हैं 90,732। और अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ नहीं आती है, आप साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे या फिर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि यूएसडी किस तरीके से डॉलर इंडेक्स में किस तरीके से बिहेव करता है और फिर अगर स्ट्रेंथ रहती है आप यहां पर टारगेट उसमें देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूरो जीबीपी में हम यहां पर एक रेंज में थे। मैंने कहा था यहां पर आपको कोई भी डीप पुल बैक मिले आप बाय कीजिएगा। पहला टारगेट आपका प्रीवियस सपोर्ट पर होना चाहिए, सेकंड इस एरिया में, थर्ड इस एरिया के आसपास। एग्जैक्टली आप देखें जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, मार्केट ने उस एरिया को रिस्पेक्ट किया। यहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट होता फिर हम यहां से बाय करते। उसके बाद पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, एग्जैक्टली मार्केट यूरो पाउंड के अगेंस्ट में पूरी तरीके से वहां पर स्ट्रांग गई है। पाउंड में यहां पर थोड़ा आपको वीकनेस मिल रही है। तो यूरो पाउंड में नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, तो गाइज पूरी तरीके से आप देखें मार्केट एक कर्व की तरह ही ऊपर की तरफ गई है। आप ये देखिए कर्वी शेप में ऊपर की तरफ मूवमेंट्स है, इन पूरी तरीके से उसको रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ हम गए। हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे हैं, एक बड़ी रेंज यहाँ पर चल रही है। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तभी मैं ऊपर की तरफ टारगेट देखूंगा 89,726 पर। ये एरिया एक रेसिस्टेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ से डाउन मूवमेंट होती है, कर्व को ब्रेक करता है, आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं 88,200 या 87,888। और उसके बाद से अगर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले इसी एरिया से, क्योंकि यूरो स्ट्रेंथ में है और पाउंड में वीकनेस आ रही है, तो मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा अनलेस ये पूरी तरीके से फॉल नीचे की तरफ जाए। तो इस एरिया से आप बाय कर सकते हैं या इस एरिया के आसपास, या फिर कंटिन्यूसली मार्केट में हम ऊपर की तरफ जाएं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में आप देखें 8 अप्रैल के आसपास मैंने आपको बोला था एक चैनल कंटिन्यूसली ट्रेंड आपका अप चल रहा है और हम पुल बैक करके कहां पर आ चुके हैं, नीचे की तरफ आ चुके हैं। और ये सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक करेंगे डाउन, नहीं तो आप अप ट्रेंड के लिए टारगेट देखिएगा चैनल के अंदर। ये आपका पहला टारगेट, एग्जैक्टली मार्केट उस एरिया के आसपास गई और फिर शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आपने ऑब्जर्व की होगी। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यूएसडी में थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पर आना शुरू है। जो आपका हाई है वो प्रीवियस हाई से एग्जैक्ट सेम एरिया में बन रहा है, हालांकि हम ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूसली अप चल रहे हैं। तो मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करूंगा जो हमारी सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहां से अगर रिस्पेक्ट करती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी आप देखें भी, तो टारगेट में नहीं कहूंगा कि अभी आप 2036 इससे ऊपर रखें। इसको अगर ब्रेकआउट करती है, यहां पर सेकेंड टारगेट आपका होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट करे 2067 और फिर कंटिन्यूसली अगर आप जाते हैं तो आप यहां पर गोल्ड में पूरी तरीके से बाय कर सकते हैं। पर मैं यहां पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि किस तरीके से अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन जाए, आपका टारगेट होना चाहिए 1950 या 18886। यहां से ऊपर की तरफ जाती है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगर यहां पर मिले, मैं अगेन दोबारा से टारगेट यहां पर देखूंगा और सेम इसी तरीके से डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर हम एरिया को, इस एरिया को ब्रेक कर दें, फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट ये, अगेन दोबारा से यहां पर ऑब्जर्व करेंगे क्या डाउन मूवमेंट जाती है या फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो काफी की लेवल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये सपोर्ट के आसपास, सेकेंड जो रेसिस्टेंस है और उससे ऊपर की रेसिस्टेंस। तो इस एरिया में आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अनलेस मार्केट पूरी तरीके से डाउन ना जाए और छोटे टाइम के लिए, और टारगेट आप प्रीवियस हाई से थोड़ा नीचे रख सकते हैं अभी के लिए। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर में आप देखें हम एक शार्प अप मूवमेंट थी और यहाँ पर हम एक रेंज में बन रहे थे। मैंने कहा था अगर डाउन नीचे भी आती है यहाँ से भी बाय करें या फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाती है, टारगेट रखेंगे 25.90। आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट अप गई और 25.90 के आसपास, उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट स्टार्ट हुई है। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, सिल्वर में तो एक ट्रेंड बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ पर आकर एक डीप पुल बैक हुआ है। सपोर्ट जो हमारा एरिया है 25,188, अगर हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप टारगेट अगेन प्रीवियस हाई और या फिर 26,976 इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं, जो 24,566 या फिर 23,589। आप यहां से भी अप मूवमेंट्स देख सकते हैं, दोबारा से मार्केट जंप कर सकती है। ऑयल गाइस पिछले हफ्ते आपको बताया था मार्केट गैप अप के साथ ऊपर खुली थी और उसके बाद फिर यहां पर कंसोलिडेट कर रही थी। मैंने कहा था बाय के लिए देखेंगे, अगर नीचे मूवमेंट भी आती है तो भी आप ऊपर की तरफ ही जाएंगे। हालांकि स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है,
इतना बड़ा मूवमेंट आपको फिर नहीं मिला है। नेक्स्ट वीक में ऑयल में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक चैनल के अंदर अप मूवमेंट्स यहाँ पर मिल रही है। अगर हम इस सपोर्ट के साथ चलते हैं, आप यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रीवियस हाई चैनल के अंदर ही आप अपने टारगेट देखें, और अगर हम स्लोली यहाँ तक जाते भी हैं 93.5, अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं तो गैप पूरा फिल होता है। फिर यहाँ तक की मूवमेंट देखेंगे 76.25, और फिर अगेन दोबारा से बाई की मूवमेंट। जो सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 81.31 या फिर 80 के आसपास, आप यहाँ से भी बाई देख सकते हैं। तो ऑयल में आप चैनल के साथ और सपोर्ट के साथ बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी यहाँ से कंटिन्यूसली चैनल के अंदर ही आप इसमें टारगेट रखिए, दोबारा से पुल बैक आते हैं बाई करेंगे, और ये अगर डीप पुल बैक आता भी है इस एरिया से आप बाई कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में शार्प अप मूवमेंट यहाँ पर मिली है, एक रेंज को ब्रेकआउट किया है। जैसे मैंने बोला, अगर रेंज ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं 3170, और कंटिन्यूसली 30,000 लेवल को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं, शार्प अप मूवमेंट इंपल्सिव मूव के साथ, और फिर अब यहाँ पर देखिए करेक्शन के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। अगर हम इस एरिया को ब्रेक करेंगे, डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देखिएगा 2870, नहीं तो हम कंटिन्यूसली जो अप्रोच कर रहे हैं 31,800 का एरिया। अगला फिर गाइस हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी आप देखें 8 अप्रैल मार्केट एक रेंज के साथ यहाँ पर नीचे आ रही थी। मैंने कहा था कोई भी पुल बैक यहाँ पर मिलता है, अगर यहाँ पर होल्ड करेगी बाय कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 2015। मार्केट ने यहाँ पर देखिए 2 times 1 सेकेंड और फिर कंटिन्यूसली अप ऊपर की तरफ गई है, और एक अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पर मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट एक करेक्शन करते हुए नीचे आ रही है। अगर हमारी जो सपोर्ट एरिया है 1976 है, अगर यहाँ से भी आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन 2329 जो हमारी ऊपर की सपोर्ट है, आप वहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं, या फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ से मूव करें। अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ रहती है तो आप डीप पुल बैक यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे 1763, और सेम ही बिटकॉइन में। US30 पिछले हफ्ते अगर आप यहाँ पर देखिए मार्केट एक साइड रेंज में यहाँ पर चल रही थी। मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट करता है तो डाउन मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अप साइड के साथ ही आप यहाँ पर 34352 के साथ जाएंगे। आप देखिए मार्केट ने इस चैनल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट पूरी तरीके से अप की तरफ मूवमेंट यहाँ पर दी है। नेक्स्ट वीक में US30 में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट स्लोली अप मूवमेंट यहाँ पर दे रही है। अब डीप पुल बैक पे नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो हमारी रेसिस्टेंस है वो 34365 के आसपास है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली जाती भी है, आप चैनल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है इस लेवल को मैं देखूंगा 33600, तो फिर डाउन की मूवमेंट आप देख सकते हैं 32823 के पास। अगला फिर गाइस हमारा US100, सेम यहाँ पर भी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ दिया था, और यहाँ पर इस एरिया के आसपास अगर मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट होता है हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो इस मार्केट इस पॉइंट जो है इसको ऑब्जर्व कीजिए, अगर ब्रेकआउट करे फिर नीचे से हम बाय के लिए देखें। आप देखिए साइडवेज मूवमेंट मार्केट में, फिर US100 में कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आपको मिली नहीं है। अब नेक्स्ट वीक में US100 में आप क्या देख सकते हैं, तो अप मूवमेंट गई थी, उसके बाद करेक्शन हुआ, और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व करूँगा इस एरिया में, अगर हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं मिलता है तो हम डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12639 के आसपास। अगर हमें ब्रेकआउट मिले तो फिर 13548 ऊपर का टारगेट आप देखेंगे। गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही अपने डिसीजन लीजिए। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल मैंने एक स्टार्ट किया है, जहां पर मैं अपने पेयर्स शेयर करूंगा कि मैं कौन से पेयर में वॉच कर रहा हूं, और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब कौन उसमें ज्वाइन कर सकता है ये टेलीग्राम चैनल, मैं यहाँ पर बताऊंगा, लिंक आपके साथ बाद में शेयर किया जाएगा। ये पुराने टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो यहाँ पर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये चैनल उनके लिए होगा जिनका अकाउंट किसी भी ब्रोकर में मेरी मेंबरशिप में खुला हुआ है। अगर आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर में मेरी मेंबरशिप में खुला हुआ है तो आप मुझे अपना नेम, ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने ब्रोकर में रजिस्टर किया हुआ है, और क्या अकाउंट नंबर है, मुझे ईमेल forexsalary.india@gmail.com पर भेजिए। उसके बाद आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा, जहां पर आप जो भी पेयर्स में वॉच करता हूं उसको शेयर किया जाएगा। वो उस चैनल को हम नेक्स्ट मंथ से एक्टिव करेंगे, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार का लिंक आपको सेंड किया जाएगा। तो अगर आपने मेरी मेंबरशिप में ज्वाइन किया हुआ है, आप वहां पर इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको और कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका अकाउंट मेरे अंडर में नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी ब्रोकर के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर एक्सनेस में ही आपको चेंज करना है मेरी मेंबरशिप में, तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर, जो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आप चाहते हैं कि जो पेयर्स मैं वॉच कर रहा हूं, जो सेटअप में देख रहा हूं, आप भी देखना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल, अकाउंट नंबर और अपना नेम मेरी ईमेल आईडी पर भेजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।